क़यामत मसीह। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 20 बाब 1 ता 10 आयत तक। हफ्ते के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के कि हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शिगिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यस्सु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शिगिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शिगिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर न गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शिगिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज नविश्ते को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। तब वो शिगिर्द अपने घर को वापस चले गए। ज़ुहूर मसीह बर मरियम मजदली। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 20 बाब 11 ता 18 आयत तक। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नजर की, और जहां यस्सु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने, एक सरहाने और एक पैंती बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यस्सु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यस्सु है। यस्सु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसे यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर अब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, ऐ उस्ताद। यस्सु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मजदली ने आकर शिगिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। ज़ुहूर मसीह बर रसूल। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 20 बाब 19 ता 23 आयत तक। और उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त, जब उस जगह के दरवाजे जहां शिगिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यस्सु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पर शिगिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए, और यस्सु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुदुस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। ज़ुहूर मसीह बरतोमा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 20 बाब
24 تا 31 آیات تک۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف ددیمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ God bless you. Bible is life.